Hey everyone, welcome back to yet another video on my YouTube channel. And today I am feeling so grateful, so happy, and so blessed to be spending this time with you all because this is my birthday week special video. I was born on 12th of Feb 2004, which means I am turning 18 in 2022, and 18 years of age is a special feat in itself. आप अपने टीन एज को क्रॉस कर जाते हैं. यू आर ऑफिशियली एन एडल्ट नाउ, and this is what makes my birthday more special, and I am feeling incredible. And along with this, I want to thank each and every one of you जिसने मेरा birthday special बनाया अपनी wishes के साथ, अपने surprises के साथ. It just makes me feel more and more happy. And what I want to talk today is all about the 12 lessons I learned in the past 12 months of my life. And what I want from you guys is आप भी ये हैबिट फॉलो करिए अपनी हर बर्थडे पे. इट कुड बी एनीथिंग. जो भी आपने 12 लेसन अपने पास्ट 12 मंथ में सीखे हैं, जस्ट जर्नल देम डाउन. एक पावरफुल लेसन हर महीने एंड यू विल सी द चेंज. इसके दो इफेक्ट्स हैं. पहला, तो यू विल फील दैट जॉय ऑफ लर्निंग. यू विल फील दैट जॉय कि आपने कुछ अकम्प्लिश किया, आपने कुछ नया सीखा हर महीने, एंड दैट्स समथिंग इनक्रेडिबल. एंड सेकेंडली, फ्यूचर में आप वो मिस्टेक, वो सेम पैटर्न रिपीट ना कर पाए, इसकी आपको एक जर्नल एंट्री, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी. यू नो नाउ कि आपने क्या गलतियां की एंड आपको क्या नहीं करनी. तो दिस इज समथिंग आई रियली वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इसे प्रैक्टिस करिए. एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आई लव शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू द लर्निंग, द लेसन्स, द रिफ्लेक्शंस ऑफ माई लाइफ, वट एवर आई लर्न, द फेलियर्स, what have been going in my life. So, I want to start off with the first lesson I learned, and this lesson goes back to the month of February. Oh. Elders are life of home and the biggest inspiration for all of us. And with this I mean कि जो हमारे घर में बड़े लोग होते हैं, जो हमारे घर में रिलेटिव्स आते हैं, which are elders, या हम किसी से मिलने जाते हैं, तो they have a lot of potential in them. वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीख चुके हैं, एंड हमें उनसे सीखना चाहिए, उनकी मिस्टेक्स, उनके लेसन्स, उनकी लर्निंग, हाउ दे आर डीलिंग विद देयर लाइफ. क्योंकि मैं बताता हूँ ये लेसन कैसे बना, एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज ऑल्सो द सेम. सो हमारी एज की जो जनरेशन होती है ना, दे आर लाइक कि अगर घर में कोई भी एल्डर आता है 60, 50, 70 एज का, तो दे जस्ट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम देम. वो भाग जाते हैं अपने रूम में, या दे जस्ट ट्राई वॉन्ट टू इग्नोर देम सेल्फ. नहीं चाहते वो कि उनके सामने वो कुछ देर बैठे भी. एंड दिस इज समथिंग जो कि हमें नहीं करना है. हमें जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं ना, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनसे बातें करनी है, उनसे सीखना है. क्योंकि जो एल्डर्स हैं, वो उनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है ना, एंड समवन हु इज कनेक्टेड विद गॉड और एनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, उनमें और ज़्यादा एनर्जी होती है. तो आप उनसे साथ में बैठेंगे ना, तब भी आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी. दिस इज समथिंग जो कि बहुत बहुत नीड ऑफ दी हार है. हम सबको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए. अब अगर आप किसी भी रिलेटिव से मिलते हैं ना, कोई आपको बुलाता है ना, तो डोंट फील कि यार फंस गया मैं, अब मेरा टाइम वेस्ट होगा. आप जाइए, उनसे बात करिए. वो कुछ ना कुछ तो आपको सिखाएंगे. आप उनसे पूछिए कि अच्छा, और आपका लाइफ कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल, कैसे आपने अपना पास जिया, कुछ भी, एनी सिचुएशंस जो आपको डिस्कस करनी हो, कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम्स छोटी मोटी विच यू फील you can discuss with him or her. करिए, बातें करिए. there is a lot of scope for improvement अगर आप elders से connected रहते हैं, क्योंकि वही आपके घर की जान है. अगर हमारे elders ना हो, तो there is no one जिसके सहारे हम जी सकते हैं. फिर हमें किसका टेक केयर करना है? खुद के लिए ही हम जी रहे हैं? नहीं, हमें उनकी सेवा करनी है, उनके लिए हमें अभी काम करना है. तो प्लीज गो टॉक विद देम एंड एंजॉय द एसेंस ऑफ लाइफ. Second lesson is, don't stress about people because real ones aren't gonna leave you. And with this I mean कि हमारी जो ये जनरेशन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है रिगार्डिंग पीपल. जो उनके क्लोज वंस होते हैं, दे फील कि यार वो दूर चले गए तो, या वो बात नहीं करेंगे मुझसे तो. बट हमें ये नहीं पता होता है कि जो रियल दोस्त होते हैं ना, वो कभी दूर नहीं जाते. वो अगर आपसे कनेक्टेड हैं, तो चाहे आपने उनसे 1 साल बात नहीं की हो, या 1 महीना बात नहीं की हो, या 1 दिन बात नहीं की हो, वो आपसे वापस बात करेंगे ही. सो डोंट स्ट्रेस अबाउट पीपल. इनसिक्योर ये वाली जो चीज़ है ना, ये करना नहीं चाहिए. और इसके साथ एक और चीज़ बताता हूँ
जो क्लोजेस्ट होता है ना, वही आपको सबसे ज्यादा हर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका हमें ध्यान भी रखना है। पीपल को आप जरूर ट्रस्ट करिए, पर वो ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ लिमिट। एंड बेस्टीज जिसे हम कहते हैं ना, वो अपनी लाइफ में होने चाहिए, बट रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए। इट शुड बी नॉट कि भाई सारे ही बेस्टी है, सबको ही सब कुछ पता है। इट शुड बी अ वेरी स्मॉल नंबर, 1 2 और 3 मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा अगर आप अपना रेंज बड़ा करते हैं ना, तो यू योर सेल्फ गिव पीपल अपॉर्चुनिटी टू हर्ट योर सेल्फ। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई डिड एंड आई गॉट बिट्रेड इन सम वे और द अदर विच वाज नॉट गुड। इसलिए डोंट स्ट्रेस अबाउट पीपल, एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जो एक चीज, द ओनली थिंग जिस कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। सो वो होते रहेगा, चेंज अपने आप चेंज आते रहेगा। आपको अगर कुछ हो भी रहा है ना चेंज, तो उस पर ज्यादा सोचना नहीं है। अगर कोई चीज गई है या कोई चीज आई है, टेक इट एज गुड। स्ट्रेस मत करिए कि यार वो क्यों चला गया या वो क्यों आ रहा है। नहीं, ये सब अपने आप साइकिल में चलता रहता है। सो आपको ज्यादा नहीं सोचना, यू जस्ट गो विद द फ्लो। चेंज हो रहा है, होने दो। यही प्रकृति का नियम है। द थर्ड लेसन इज स्पिरिचुअलिटी इज की टू सक्सेस। एंड विद दिस आई मीन, जो मेरा अप्रैल मंथ था, उसमें ट्रू सेंस में मैं बता सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हुआ हूँ ना उस एक सोल पावर से कि इट वॉज जस्ट बियॉन्ड लिमिट्स। तो फर्स्टली तो आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम हरिद्वार, ऋषिकेश। एंड वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से हमने गंगा आरती की थी। आई शेयर सम ग्लिम्स विद यू। तो बहुत ही पास बैठकर गंगा मैया के हमने वो आरती एक्सपीरियंस की थी। और वो जो पॉजिटिविटी थी, वो जो वाइब्स थी ना, दैट जस्ट एनलाइटेड माई इनर सोल कि यार अब तो कुछ करना ही है अच्छा। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, अगर आपको कुछ भी ऑफ हो आपका दिन, या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ अपना माइंड डाइवर्ट करना है, आपको कुछ भी लाइफ में अगर एस्केप कोई भी प्लान है ना आपका, तो स्पिरिचुअलिटी है। उसको अगर आपने पकड़ लिया ना, तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का निवारण हो जाना है। दिस इज फॉर श्योर। वो जो एक चैंट करने से आपको पीस मिलता है ना, वो और कोई चीज में नहीं। आई हैव सीन दिस थिंग। सो उस चीज को एक गार्ड बांध के पकड़ लीजिए। एंड दूसरी चीज जो मेरे साथ उसी महीने में हुई थी, इज दैट आई मेट माय फ्रेंड, जिसे मैं कह सकता हूँ अपना कल्याण मित्र। वो मेरे सुबोध मरादसा करके हैं। एंड मैनी ऑफ यू वोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट एक जैनिज्म में देर आर पीपल हु वेयर मोमबत्ती एंड वॉक इन वाइट क्लोथ्स। वो अपना पूरा जो है घर बार सब छोड़ देते हैं, स्थानक में रहते हैं। तो वैसे ही एक मरादसा मुझसे मिले थे। एंड कोइंसिडेंटली द बेस्ट पार्ट वाज कि ही एक्सेप्टेड मी एज हिज फ्रेंड। ही टोल्ड कि उनकी जो पूरी ये थी 10 years की अभी तक की लाइफ एज अ मरादसा, उन्होंने सिर्फ अभी तक 2 या 3 फ्रेंड्स बनाए हैं। सो आई वॉज अमंग दोज लकी वंस। एंड देन इन अप्रैल ओनली मैं उनके साथ रोज बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता, लाइफ के बारे में, धर्म के बारे में, रिलीजन, इन सब के बारे में जानता। तो वो जो था ना मेरा लाइफ का वो स्पैन 25 डेज का, जब मैं उनके साथ था, तो वॉज मैजिकल। एंड तब से मेरी लाइफ की ट्रैक जो है वो अचानक से बहुत 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 ज़्यादा सही रास्ते पे आ गई थी। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें हुई थी मेरे साथ। एंड आई होप कि आपके साथ भी हो। एक किसी को भी पकड़ लीजिए, अगर नहीं फॉलो करना, फॉलो नहीं, बट देयर शुड बी अ लाइन जिस पे आपको चलना है। एक पाथ डिसाइड कर लीजिए। एंड फिर देखिए उस चीज का जो आनंद है, जो एसेंस है, इट जस्ट माइंड ब्लोइंग। फोर्थ लेसन इज ट्रेन जर्नीज आर द बेस्ट। एंड विद दिस आई मीन कि है ना, इन द मंथ ऑफ मे और उसके आसपास आई ट्रेवल 3 times इन ट्रेन। एंड तीनों बार कह सकता हूँ आई वॉज या तो अकेले, या फिर मेरे मॉम डैड अलग थे, दूर थे। तो आई मेट सम न्यू पर्सनैलिटीज आउट देयर, 3 न्यू पीपल। एंड पहली बार मिल रहा हूँ। एंड एकदम कह सकते हैं नई कॉन्वो स्टार्ट हुई। एंड वो तीनों से बात करते करते आई गॉट टू नो सो मच अबाउट देम कि मतलब कह सकते हैं लाइफ के इनसाइट्स किसी अगर अननोन व्यक्ति से आपको मिले, जो कि अगर इन्फ्लुएंस कर सके एंड एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको कुछ नहीं चाहिए। आई मीन अगर थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो फर्स्टली आई मेट अ सर्जन। वो एम्स में काम करते थे एंड डीयू में प्रोफेसर थे। सो उन्होंने मुझे इंसाइट्स दिए थे कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है अभी मेडिकल स्टूडेंट्स में, क्या अभी कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है,
व्हाट्स समथिंग जो लैक कर रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या जो कोरोना टाइम था व्हेन आई मेट हिम, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हो रही थी रिक्रूटमेंट्स में बच्चों की, तो उनसे ये जाना. देन आई मेट एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल, एंड उन्होंने मुझे बहुत सारी नई नई जगहों के बारे में बताया, सम ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया, कुछ नई ऐसी चीज़ें जो मेरे को आज तक सुनने में नहीं थी. एंड देन आई रिसर्च, तो आई वाज लाइक अच्छा ऐसा भी कुछ होता है. आई मीन मैग्नेटिक हिल करके है, अगर आपको नहीं पता हो एक बार सर्च करना. तो वो चीज़ मुझे उन्होंने बताई, एंड ऐसी छोटी मोटी सुंदर सुंदर जगहों के नाम एंड हिज एक्सपीरियंस. वो मतलब एज एन आर्मी ऑफिशियल वो जम्मू, अरुणाचल प्रदेश या लक्षद्वीप बहुत बहुत जगह घूमे हुए थे. तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अबाउट आर्मी, वेरियस रेंजेस एंड ऑल. एंड एक मुझे ट्रेनिंग पर्सनल मिले थे जो कि जॉब कर रहे थे, इंटर्न थे, तो ही टोल्ड मी अबाउट MBA या फिर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड है जो कि मेरी एज है. ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम DU ओनली, तो उन्होंने मुझे DU के भी थोड़े इंसाइट्स बताए. तो ऐसा करके तीनों ने मुझे कुछ नया बताया. ट्रस्ट मी, आज तक मैं 3 बार ही ऐसी ट्रैवल किया हूँ जब मैं या तो अकेला हूँ और मॉम डैड मेरे साथ नहीं हो. इन तीनों बार मुझे इतने प्यारे लोग मिले ना कि आई एम डाइंग कि मेरे को और ट्रेन जर्नी करनी है. एंड वाई आई एम स्पेसिफिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स ट्रेन जर्नी इज दैट कि है ना, एयरप्लेन में आपको कह सकते हैं या तो बहुत ज़्यादा हाई क्लास लोग मिलते हैं तो बात करना, इनिशिएट करना पसंद नहीं करते, या सेकेंड रीज़न इज़ कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुद में इंडल्ज हो जाते हैं, या द मेन रीज़न इज़ कि उधर है ना आपको टाइम कम मिलता है. ट्रेन जर्नी में इट वॉज लाइक कि हमारे पास मिनिमम 6 7 8 आवर्स थे बात करने के लिए. एंड वो 8 आवर्स ऐसे निकले ना, अगर हमने बात करना स्टार्ट किया कि पता ही नहीं चलता है. वी शेयर स्टफ, वी शेयर एवरीथिंग वी हैव. तो बहुत 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 प्यारा एक्सपीरियंस होता है ट्रेन जर्नीज का. सो आई इंडीड वांट कि आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करें, आप भी थोड़ी सी बात इनिशिएट करिए लोगों के साथ, एंड देन सी द रिजल्ट, सी द आउटकम, see the fun you'll have. Fifth lesson from the month of June was कि हमारी जस्ट 12th क्लास के बोर्ड रिजल्ट्स कैंसिल हुए थे. Now we were officially कह सकते हैं passed out, एंड बहुत ही ज़्यादा chaotic environment था चारों तरफ. एंड उस टाइम मैंने ये चीज़ सीखी कि हमारी प्रायोरिटीज़ है ना, वो सेट होना बहुत ज़रूरी है. एंड वो प्रायोरिटीज़ क्या है? वो प्रायोरिटीज़ है हमारा लॉन्ग टर्म में हमारा करियर क्या होना चाहिए, एंड हमारी फैमिली, नथिंग एल्स. एंड हुआ ये कि हमारे करियर को लेकर मैं इसलिए कह रहा हूँ फर्स्टली क्योंकि हम जो हैं 12th में बिजी थे और हमें पता नहीं था 12th के बाद क्या करना है. तो अचानक से वो रिजल्ट्स आते ही एंड सब कुछ होते ही वी वर लाइक कि ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है जिससे हम अपने आप को एडवांस कर सके, ना हमने अपना टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो 2 3 मंथ जो थे फ्रॉम अप्रैल टू जून हम प्योरली इंजॉय कर रहे थे लाइफ को. मेरे सारे कलीग्स हो या मैं खुद, प्योरली हम करियर के बारे में सोच ही नहीं रहे थे. एंड इट वॉज लाइक कि भगवान भरोसे सब कुछ. तो उसकी जगह हमारे प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे क्या करना है, हमें अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, अच्छा और कैसे बनना है. एंड ये है कुछ चीज़ें जो कि अब मैं चाहता हूँ कि आप कोई मिस्टेक ना करें. अगर ऐसा कोई फेज आता है आपकी लाइफ में, कोरोना जैसा, आई विश ना आए, और ना ही आए तो अच्छा है. और कोरोना जैसा क्यों, अगर आप अभी भी 12th 11th 12th या कॉलेज लाइफ में, देन ऑल्सो यू शुड हैव योर प्रायोरिटीज एज अ करियर, आपको क्या करना है. एंड सेकेंड इज फैमिली. विद फैमिली आई मीन कि मैंने अपनी लाइफ का कुछ मेजर चंक जो है ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था अपने कुछ फ्रेंड्स में. एंड लेटर आई रियलाइज कि यार इट वॉज फैमिली हु मैटर एंड नॉट दोज फ्रेंड्स, या जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया वो सही नहीं था. तो इसलिए प्रायोरिटीज अपनी सेट करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, और अपने आप को ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं. वाई? क्योंकि किसी और को कंट्रोल करना, किसी और का थॉट प्रोसेस, किसी और की लाइफ आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ आपकी लाइफ आपके हाथ में है. तो कंट्रोल इट, टेक दैट पायलट सीट एंड गाइड इट टुवर्ड्स द बेस्ट वे पॉसिबल. सिक्स्थ लेसन इज कैप्चर एवरी मोमेंट. एंड विद दिस आई मीन नेवर रिग्रेट कि आप कई पब्लिक में आप कुछ शूट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि और कोई नहीं कर रहा, या आप कुछ अननेसेसरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ अपने मन में नहीं आना. क्योंकि अगर इफ़ यू फील कि दिस इज़ वर्थ कैप्चरिंग, दिस इज़ वर्थ स्टोरिंग, तो डू इट, रिग्रेट मत करना. और उस चीज़ का मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आई वॉज इन ऋषिकेश इन जुलाई एंड आई मेट माई मासू जी, सेवाराम जी एंड गोमी मासी जी. सो उनके साथ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया एंड आई यूज्ड टू रिकॉर्ड सम स्टफ. उस टाइम मेरे को बहुत पसंद होता था, अभी भी है पर उस टाइम कुछ हाई एंड पे था, तो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच कम्स माय वे. मैं रूट पे अगर चल रहा हूँ मेरे मास्टर जी के साथ,
तब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं उनके साथ कुछ भी कर रहा हूँ आई रिकॉर्ड। तो हो गया ये चीज़। देन मेरे को रिग्रेट नहीं था, बट आई वाज लाइक यार लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या पागल की तरह कैमरा लेके घूम रहा हूँ, ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनकी कोई भी बात हो। बट द थिंग इज कि हुआ ये कि इन अक्टूबर जो हमारे मासा जी हैं, सेवाराम मासा जी, उनकी डेथ हो गई थी ब्रेन हेमरेज के कारण। एंड देन जब मैंने उनकी मेमोरीज देखी मेरे साथ, हमारे साथ, जब वो हम जा रहे बाजार में या वो घूम रहे, तो इट वॉज समथिंग स्पेशल। वो जो चीज़ थी, वो मेमोरी थी, वो स्पेशल कर गई। तो अब वो मेरे को देखकर अच्छा लगता है कि आई रिकॉर्डेड दैट स्टफ। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी मन से लगे ना यार मेरे को ये चीज़ रिकॉर्ड करनी है, आई वॉन्ट टू कीप इट फॉर एवर, जस्ट कीप दैट स्टफ, पिक्चर हो, वीडियो हो। क्योंकि वो जो होता है ना, आप टाइम को फ्रीज कर लेते हो ना, वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती। सो इसलिए नेवर रिग्रेट। एंड इधर एक मैं बहुत मस्त बात बताता हूँ विच आई ऑब्जर्व, कि है ना, वी ऑफन फील सैड या थोड़ा अजीब वेन एवर वी सी सम हैप्पी मेमोरीज। मतलब हैप्पी मेमोरीज को देखकर हमें बुरा लगता है यार वो टाइम कितना अच्छा था, या वो कितने अच्छे इंसान थे। और इन दी ऑपोजिट जब भी हम कोई सैड मेमोरी देखते हैं ना, हम कोई रो रहे हैं या कोई और रो रहा है किसी भी छोटी मोटी बात पे, तो हमको हंसी आती है कि यार मम्मी कितनी सिली बात पर रो रही थी, या मैं कितना पागल हूं, मैं इस पर रो रहा था। बचपन की वीडियोस देख लो या लेटेस्ट में भी, इफ यू हैव एनी। ब्रो, कितना आयरनी है कि हैप्पी मेमोरीज मेक अस सैड एंड सैड मेमोरीज मेक अस हैप्पी। तो दिस इज समथिंग आई ऑब्जर्व। एंड लेट्स गेट टू द नेक्स्ट lesson. So, seventh lesson is don't let your focus fade away because of someone. And with this I mean कि आपको अपने गोल पे एकाग्रचित होकर काम करना है। अपना फोकस किधर नहीं लगाना, कहीं और भी नहीं है। किसी भी वजह से अपना जो ध्यान है ना, उसे डाइवर्ट नहीं करना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग ये नहीं देखते कि यार आपके साथ ये हुआ था, या आपके फादर की डेथ हुई थी, या आपके घर में ये खराबी हो गई इसलिए आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए, या आप कुछ भी नहीं कर पाए। ये कोई नहीं देखता। फाइनल रिजल्ट लोग देखते हैं कि यार ये तो ट्वेल्थ में फेल हुआ था, चाहे किसी वजह से ही हुआ हो। तो आपका जो फोकस है ना, वो कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। ये लाइफ की जो चीज़ें है ना, ये होती रहती है, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू हैव टू टैकल देम। एंड इसका एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, दिस इज समथिंग आई एक्सपीरियंस, जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ एंड ऑल, कि है ना, इस पॉइंट में हम अपनी लाइफ का मेजर चंक जो है वो किसी और में इन्वेस्ट करते हैं, एक पार्टनर ढूंढते हैं। ये जो टीन एज की लाइफ होती है, जो फेज होता है, इसमें वी वांट कि कोई एक पार्टनर मिल जाए यार, जिसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकूँ, कुछ अच्छी मीठी मीठी बातें कर लूँ, थोड़ा मज़ा आ जाएगा लाइफ का। बट हमें ये नहीं समझ आता कि हमें एक जो ये फेज है ना, टिल द एज ऑफ 22 या 25, हमें अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये दिस इज आवर टाइम। एंड अभी जो आपको मिलेंगे ना, दे आर नॉट मेंट कि आपके साथ वो फ्यूचर में रहे। तो ये बहुत टेम्प्रेरी चीज़ है, एंड टेम्प्रेरी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना इज नॉट वर्दी। तो इसलिए, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, आप कुछ लोगों का 2 दिन बाद दिन आ रहा है 14 फेब को, तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो अपोलोजाइज, बट हाँ, दिस इज द फैक्ट। एंड बट यस, एट द सेम टाइम कुछ रेयर लोग होते हैं जिन्हें अपना वो पार्टनर मिल जाता है, बट इट्स रियली रेयर। एंड वो रेयर चीज़ आप करने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज़ ना, खुद में इन्वेस्ट करिए, खुद को अच्छा बनाइए, खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आपके पास आए, लोग आपसे अट्रैक्ट हुए ना। ऐसा ढूंढिए किसी को यार कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड कर दे, क्योंकि एकेडमिक लाइफ जो है आपकी, वही आपकी प्रायोरिटी है फॉर द नेक्स्ट 10 years। अगर उससे आपने एक बार सेटल कर दिया ना, तो देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर आपको कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें एक ऑटो पायलट मोड में होती रहेगी। तो ये 10 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिए, अपना काम अच्छा करिए। और अगर आपको कोई लगता भी है कि दिस इज समवन आई नीड टू डिपेंड ऑन इमोशनली, तो या तो फाइंड दैट समवन इन योर फ्रेंड्स ग्रुप, है ना, या फैमिली, या अगर आपको बनाना ही है वो लाइफ पार्टनर जैसे हम टर्म देते हैं, तो एक बैलेंस रखिएगा प्लीज़। एक बैलेंस होता है हर चीज़ में, 50-50 या जो भी है, यू नो व्हाट इट इज। बट डोंट मेक दैट पर्सन योर प्रायोरिटी, योर हार्ट एंड सोल, एंड देन जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, चली जाती है, तो यू एंड अप क्राइंग, यू एंड अप ब्रोकन इन टू पीसेस। तो वो चीज़ नहीं होने देना। अपना जो दिल है, दिमाग है, वो अपने साथ रखिएगा। एट्थ लेसन इज पेरेंट्स आर द बिगेस्ट जेम इन योर लाइफ। जो होता है ना, वो
वो भगवान का स्वरूप जो है ना यार, वो सच्ची में आपके हीरो होते हैं जिंदगी के। एक प्रोटेक्शन फील होती है आपके आगे, जो हर हर परेशानी से, हर लड़ाई से वो खुद पहले सामना करती है हम पे आने से। तो वो जो शील्ड है ना, उसे कभी निराश मत होने देना, उससे कभी झुकने मत देना, उनका भरोसा कभी टूटने मत देना। एंड पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है ना, एक पेरेंट्स और एक बच्चों का, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कहने लायक नहीं होता। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट्स टर्म गलत है, टेकन फॉर ग्रांटेड, बट हाँ ऐसा ही होता है। बच्चे अपने दोस्तों से कुछ भी कह लेते हैं कि भाई तेरे अलावा कुछ नहीं है, या यू आर द बेस्ट एंड ऑल। बट जब पेरेंट्स से बात करने की आती है चांस, तो कह नहीं पाते। एंड दिस इज, आई ऑल्सो बिलीव, होता है कहीं ना कहीं। बट फिर ऐसे जरिए होते हैं अपने प्यार को दर्शाने के लिए। एंड आई लव माई पेरेंट्स बियॉन्ड लिमिट्स। जो उन्होंने मेरे लिए किया है, जो कर रहे हैं, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। जो भी सपोर्ट मेरे को मिलता है ये कंटेंट क्रिएट करने का या लाइफ में, आई एम जस्ट टू मच ग्रेटफुल। इतना इतना अच्छा है मेरे साथ मेरे पेरेंट्स का जो लव है एंड केयर है। एंड तो बस वो जो पेरेंट्स है ना, उनको हमेशा रिस्पेक्ट करना, उनके साथ वो अच्छी बातें करते रहना, एंड फाइंड मीन्स टू रिस्पेक्ट देम। या तो उनकी बर्थडे को स्पेशल बना के, या कुछ नोट लिख के, कुछ अगर आप डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे तो कुछ वॉइस नोट्स बना के, या कैसे भी, जस्ट शो योर लव फॉर देम। क्योंकि इस रिलेशन में चाहे वो चीज़ बोलने की जरूरत नहीं होती है, आप साथ में रहते हैं तो पता चल जाता है। बट फिर भी जब आप कोई चीज़ बोलते हैं ना, तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो ट्राई, है ना, कि कुछ बताना अपने पेरेंट्स को अगर दिल की बात हो। एंड माई ऑल माई रिस्पेक्ट्स टू देम, जिनके पेरेंट्स नहीं है या जिनके वन ऑफ देयर पेरेंट्स नहीं है। क्योंकि आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस फेज ऑफ माई लाइफ, जो कॉलेज लाइफ है, जिसमें दे आर सम स्ट्रॉन्ग पीपल आउट देयर जिनके पास या तो दोनों पेरेंट्स नहीं होते या दोनों में से कोई एक नहीं होते। सो ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट एंड विल पावर टू यू। कभी भी अपना हौसला जो है उसे कम मत होने देना, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई प्लान जरूर है आप सबके लिए भी। तो जस्ट कीप दैट स्पिरिट हाई। कुछ अच्छा ही होना है आगे आप सबके लिए, एंड निराश या उदास मत होना। नाइन्थ लेसन आउट देयर, एंड इट्स समथिंग सीरियस। सो इट्स लाइक कि जो भी मैटर होता है ना, इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से कि अपने अंदर चीज़ों रखा करिए। कीप दो स्टफ टिल योर सेल्फ। एंड विद दिस आई मीन कि कुछ चीज़ें होती है जो कि यू फील कि यार किसी को बतानी ज़रूरी है, बट वो नहीं करना चाहिए। इधर की बात उधर करना इज समथिंग विच यू शुड नेवर डू। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार ये जो चीज़ है ये किसी थर्ड पर्सन के लिए अच्छी हो सकती है, बट यू नेवर नो कि वो थर्ड पर्सन उस न्यूज़ को देखकर कैसे रिएक्ट करे, है ना। यू डोंट नो कि फिर वो चीज़ आपके ऊपर आए वापस या आपकी फैमिली पर आए। एंड एक पर्सनल इंसिडेंट हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ। एंड ये चीज़ मैंने गार्ड बांध लिया, तो मैं चाहता हूँ आप भी बांध लें। 10th lesson is कि we should learn to celebrate people. We should learn to celebrate each and every moment when people are there with us, when they are alive. And why this? Because in a span of 1 year, I lost two of my really close family members. First was my grandmother, and second was my ताऊजी। एंड मेरी ग्रैंड मदर की जो डेथ थी वो कोरोना की वजह से हुई थी, एंड ताऊजी की डेथ वाज ड्यू टू मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑफ कोरोना एंड कैंसर। सो व्हाट आई लर्न कि यार हम हमारी लाइफ का कोई टाइम नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि कब क्या हो जाएगा। मतलब दोनों हमारे जो फैमिली मेंबर थे, they were really close to me. I remember नहीं, मैं नहीं बता रहा how much I was connected with them, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। बट या they were close to me, and especially my दादी, मैं उनके साथ रहता था। तो वो जो था फेस, वो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड व्हेन इट कम्स ना, तो आपके पास और कोई चारा नहीं होता उसे एक्सेप्ट करने के अलावा। सो व्हाट यू कैन डू इज कि जब भी जो लोग हैं वो प्रेजेंट है ना, उन्हें सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। उनसे आप अच्छे से बात करो। पीपल आर लाइक कि यार मैं जो 50 ईयर्स की एज पे कुछ पार्टी करूँगा, मैं 50 के बाद सीधा 60 या 70 पे करूँगा। आई नॉट सेलिब्रेट द टाइम पीरियड विद इन 50 एंड 60, बट द रियल ट्रुथ इज
कि हर एक लाइफ का फेस वो आपको सेलिब्रेट करना है अपने क्लोज ग्रुप के साथ, 51 हो या 55 हो या 60 हो, इट डजेंट मैटर। लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज कि व्हेन आई लूज पीपल ना, देन आई ऑफन गो टू माई मैसेजेस, माई मेमोरीज विद देम, and I always check what did I say to them, how did I talk to them, and I'm always encouraged because they are full of love, care and positivity, and that's my strength, and this is what I want कि वो आपकी भी strength बने। People know how I feel for them, and I love telling them whatever I have to offer because then I have no regrets। इसलिए सेलिब्रेट करिए हर मोमेंट को, और आपके पास जो भी हो ना वो प्यार बांटिए। वॉट एवर यू फील कि यार मेरे को आज इसके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, एक्सप्रेस इट। बात करिए, एक्सप्रेस करिए, अच्छी बात करिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ अपने तक रख ली तो एक तो ना उस पर्सन को पता चला कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है क्या है आपकी लाइफ में, और ना आपने ऐसा कुछ किया जिससे पॉजिटिविटी फैली किसी और की लाइफ में। तो कुछ करिए जिससे लोगों को अच्छा लगे, जिससे आप भी अगर लुक बैक करके देखें कि यार मैंने वो बोला था, तो यू हैव नो रिग्रेट्स। नाउ यू नो कि आपको कितना प्यार था उस बंदे से। इसलिए डोंट कीप थिंग्स योरसेल्फ, एक्सप्रेस दोस, टेल पीपल हाउ मच यू लव देम and celebrate each and every moment. 11th lesson is overthinking is cancer. Share it and reduce the pain. With this I mean December end and December के आसपास I used to think a lot about my past and a lot about my future कि यार past में जो हुआ वो कैसे होगा, future कैसा होगा। and मैं present में रहकर भी future के बारे में सोचता कि ये जो present में अच्छी चीज़ें हो रही है ये future में तो होगी नहीं, तो मैं प्रेजेंट को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाता। आइदर आई यूज्ड टू गो इन द पास्ट कि यार पहले कितना बुरा हुआ एंड ऑल, एंड या फ्यूचर में सोचता कि यार फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ये अच्छे पल तो आएंगे नहीं, और मैं इन सब के बीच में प्रेजेंट को सेलिब्रेट करना ही भूल जाता। देन मैं हमेशा उदास रहता या मैं सोचता रहता यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, प्रेजेंट में जिए, एक गोल बना दीजिए, एक सिस्टम बना दीजिए, और फिर प्रेजेंट में उस पर काम करिए। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे ना तो आपका कुछ नहीं आना जाना है। एंड सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि यार वो थॉट तो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं तो मतलब उसको निकाल ही नहीं पा रहा, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है एक्सप्रेस इट, टेल इट। आप किसी को भी बताओ वो चीज़, एंड देन यू विल सी कि आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन आपके अंदर कुछ इतने अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स जो है वो डालेगा ना कि आपके जो पुराने हैं वो तो चले जाएंगे, साथ में नए अच्छे थॉट्स आएंगे। एंड इट कुड बी एनीवन, चाहे आप उस पर्सन को ज़्यादा जानते हो या नहीं जानते, आपके पास जो भी हो ना, जस्ट एक्सप्रेस द सेम, यू विल फील इट हेवनली। एंड मैंने ट्राई कर लिया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द सेम कि एक बार अगर आपके मन से वो चीज़ ना जाए ना, जस्ट ट्राई एक्सप्रेसिंग द सेम। 12th and last lesson is don't underestimate anyone. And this I mean कि यार मैं पर्सनली बताता हूँ हुआ क्या। मैं ये सोचता था यार रोड ट्रिप्स जो होती है, लॉन्ग ट्रिप्स जो होती है, वो कहाँ मज़ेदार होती है विद फैमिली, हाँ, तो बड़ा मेरे को लगता था। एंड आई यूज्ड टू फील कि यार बड़ी बोरिंग होती है, जब मैंने कभी की नहीं थी या एक दो की थी बहुत ही छोटे बचपन में, सो मेरे को ऐसा लगता था। बट रिसेंटली जितनी भी मैंने की है ना, आई हैव सीन कि रोड ट्रिप्स विद फैमिली भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन सकती है, बहुत एक्साइटिंग हो सकती है, बहुत बहुत ज़्यादा। आई मीन आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा भी अगर होंगे ना इंडल, तो देखिए वो भी आपके साथ गाने गाएंगे, डांस करेंगे, जो चाहे आप कर सकते हैं। मतलब डांस कारी में नहीं, बट यस, तो मैं थोड़ा ग्लिम्स शेयर करूँगा वो रोड ट्रिप के जो थी मेरी लेटेस्ट वाली, तो बड़ा मज़ा आता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करिए मत। हर चीज़ अपने हिसाब से चलती है, अपने टाइम आने पर वो खिलती है एंड अपना रिजल्ट्स देती है। तो ऑलवेज कीप दैट पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थॉट कि यार अच्छा भी होना है। ये लॉन्ग ट्रिप, ये जो रोड ट्रिप है फैमिली के साथ, ये भी अच्छी जानी है।
का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, धूल हो जासी, धूल हो जासी। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये थे मेरी लाइफ के कुछ 12 लेसन्स जो मैंने सीखे इन पास्ट 12 मंथ्स। दे आर रियली पावरफुल, रियली मोटिवेटिंग फॉर मी, एंड आई होप कि आपको भी ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आई रियली वांट कि एक तो आप फीडबैक दें कि इफ़ यू फील एनीथिंग कि आपको अच्छा चाहिए और उस बात पे डिस्कशन करना है। एंड सेकेंडली आई वांट कि आप भी ये हैबिट जो है 12 लेसन्स वाली इसको इंडल्ज करें, इसे अपनी लाइफ में लेके आए, ताकि वी सी सम इनक्रेडिबल चेंज इन आवर लाइफ्स, ताकि हम एक बेटर वर्ल्ड बना सके। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मेरी बर्थडे वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप कि आप सबका दिन अच्छा जाए, एंड जय हिंद, जय भारत।